आप सबको प्रणाम करता हूँ। और प्लीज़ मेरे गले में ऑपरेशन है और मुझे कोई ज़रूरी नहीं है कि आप भी नीचे से बोलते रहें और मैं भी इधर से बोलता रहूं, मेरी आदत में नहीं है। मैं आपसे प्रणाम करता हूं और एक कविता मैं आपके बीच में सुनाना चाहता हूं। आप लोगों ने बहुत अच्छा सुना। मैं 5-10 मिनट यहाँ पर खड़ा रहूँगा। माँ हरसिद्धि के दरबार में खड़ा हुआ हूँ, निमाड़ की सरजमी पे खड़ा हुआ हूँ। मैं 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट या 1 घंटे यहाँ पर खड़ा रहूँगा। एक बार भी मैं अगर आपसे ये कहूँ कि आपको ताली बजाना है तो मैं समझूंगा कि निमाड़ में कविता नहीं सुनी जाती है। जो आप लोगों को परेशान किया गया, बहुत सारे लोग इस डर के मारे चले गए, बोले यार वहाँ पे बैठो तो ताली बजाने के लिए बोलते हैं। तो ताली बजाना कोई जरूरी नहीं है। बहुत अच्छा है, क्या माल ओरिजिनल होगा तो मार्केट में अपने आप बिकेगा। भैया ताली तो अपने आप ही बच जाएगी, ऐसा थोड़ी नहीं है। विधायक जी और हमारे बीच में सारे जो लोग थे, राय साहब भी चले गए लगभग, और अनामिका जी ने बहुत अच्छा पढ़ा और वो भी चली गई है अब वापस आएगी नहीं वो फिर। मुझे बड़ा दुख है कि अब वो आएगी नहीं, परंतु कोई बात नहीं, आप लोगों ने सब पढ़ा अच्छा। मैं हूँ, अब आप शांति तो पकड़ो। भूल करके भी बहुत अच्छे जाए। मैं जावेद साहब को आपको सुनना है। इस कवि सम्मेलन का चरत्नुकर्ष जो किरीट है वो हमारे जावेद साहब है। सच है। उमर जावेद साहब को बगैर सुने यहाँ से एक भी व्यक्ति अगर चला जाएगा तो मुझे लगेगा कि यहाँ पर सिर्फ चुटकुले सुने जाते हैं, कविता नहीं सुनी जाती है, शायरी नहीं सुनी जाती है। हम जावेद साहब से इस कवि सम्मेलन का समापन करेंगे। मैं एक कविता आपके बीच में पढ़ना चाहता हूँ। हमारी अनामिका जी ने बहुत अच्छी बात कही कि बाबाओं ने इस देश के अंदर हालत खराब कर दी। बहुत बड़े जिम्मेदार लोग बैठे हुए इस मंच पे। बाबाओं ने हालत खराब कर दी इस देश के अंदर। मेरे को इस बात का दुख नहीं है आसाराम बापू को फांसी की सजा हो, राम रहीम को फांसी की सजा हो, मेरे को कोई दुख नहीं है। मेरे को दुख इस बात का कि इनके डेरे में ये अकेली गई क्यों? आप क्यों गए? कभी इकबाल साहब ने एक बात कहना चाहता हूँ। अग्रवाल साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, बहुत जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं। आप माता हरसिद्धि के दरबार में यह बात कहना चाहता हूँ मैं, अगर अनाज के अंदर थोड़े से कंकर हो जाए, इसका मतलब ये तो नहीं है कि सारा अनाज खराब हो गया। कभी इकबाल साहब ने कहा कि जहाँ पग पग लगता साधु संतों का डेरा। इस हिंदुस्तान की पहचान इन साधु संतों से है मेरे दोस्त। अगर हिंदुस्तान में कुछ लोग खराब हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि सारे साधु संत खराब हो गए। देश में साधु संतों से हिंदुस्तान की पहचान है। आपको ताली नहीं बजाना, सिर्फ ये ध्यान रखना कि उनके डेरे में ये अकेली क्यों गई। भाई देश में गलत काम हो रहा है माता बहनों के साथ में। इस देश के अंदर बहुत घृणित कर्म हुआ और इतना गंदा काम हुआ जिसका जवाब नहीं है। हमारी अनामिका जी ने बहुत शानदार, देश की बहुत बड़ी कवित्री, टेलीविजन पे आप रोज उसे देखते हैं और कई बार चैनल वगैरह पे रोजाना आती है। मैं आज तक नहीं आया उस पर, और इसलिए नहीं आया क्योंकि वहां पे जाकर के भी क्या कर लेंगे, वहां जाने के बाद भी आना तो वापिस यही पड़ रहा नहीं आना तो फिर वहां जाकर क्या मतलब है? और वहां जाओ तो फिर एक विधायक और एक साथ में चले, क्या मतलब? और अपने को विधायक के साथ चलना नहीं है, क्योंकि अपने विधायक का मतलब आप समझते हो क्या होता है? विधायक कौन होता है? विधायक का मतलब एक ऐसी विधा जो आदमी में यकायक आए। ये यकायक विधा है और वापस वो यकायक चली जाती है। जैसे कि विधायक जी थे और यकायक चले गए। अब वो गए भी थे तो ऐसे ही स्मार्ट चेहरे के पीछे पीछे गए। अनामिका जी के साथ विधायक जी हमारे बीच में थे अभी तक। बहुत शानदार विधायक है हमारे क्षेत्र के, बहुत बढ़िया प्यारे मित्र हैं हमारे। उन्होंने सुना भूल करके भी चली मत जाना। अशोक भैया बढ़िया बढ़िया। मुझे थोड़ा चक्कर आ रहा है, मैं खड़ा कम रह पाऊंगा और भगवान जाने क्यों चक्कर आ रहे हैं, ये तो मेरे को भी मालूम नहीं है, परंतु आ रहे हैं चक्कर। मैं पहले भी आपके सिंगाना में आया और प्राण प्रतिष्ठा थी तब मुझे बुलाया था संजय भैया वगैरह आप लोगों ने, और अब की बार फिर बुला लिया। अब की बार बुलाया तो मैं आ गया, ऐसी कोई खास बात नहीं है। और मैं तो बहुत छोटा कवि हूँ, इन लोगों की तरह इतना बड़ा कवि नहीं हूँ जैसे ये सारे बड़े स्टार हैं। मैं कहीं भी नहीं जाता हूँ, ये तो पूरे देश दुनिया में घूमते फिरते हैं, बम्बई, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, जाने कहाँ गए। मैं कहीं भी नहीं गया हूँ, मेरे घर से सीधा यहीं आया हूँ। वो यहाँ से वापस मेरे घर चला जाऊंगा। नहीं अपन 10-10, 20-20 दिन इधर उधर रोते फिरो, क्या मतलब है? अपन इधर उधर रोते फिरो और अपने घर के सामने फिर दूसरे रोते फिरे, क्या मतलब है? अपने को घर पे रहना जरूरी है। तो मैं घर का आदमी हूँ, आदमी घर पे रहने सारी हो जाए। साहब समझ सर यहीं पे बैठे हुए। मैं सर आपसे ये कह रहा हूँ, ये समस्या इसीलिए बैठा हूँ कि आदमी घर पे
एक ही जवाब है कि मोदी जी घर पे नहीं रह रहे, मोदी जी घर पे नहीं रह रहे। जब देखो तब विदेश में मोदी जी। अब उन्हें ये पता ही नहीं कि अगला आदमी घर पे भी क्या करे, अगले के घर पे जरूरत ही नहीं, वो जहाँ वहीं से अपना काम कर रहा है और कर रहा है और काम हो रहा है। पूरा जो विपक्ष चिल्ला रहा है, भाई जिसके पास इतना काम है इतना ही तो काम बता रहा है। हमारे राहुल जी ने पिछले दिनों बढ़िया काम करा, शानदार काम करा। रुद्रपुर से उन्होंने खाट यात्रा शुरू करी, 1600 खाट लगाए। भाषण शुरू हुआ इसके पहले खाट गायब हो गए। अब उनके पास में जितना दिमाग था इतना उन्होंने अपना काम करा। अब उन्हें ये पता नहीं राहुल जी को कि खाट पे से समस्या हल नहीं होती, ये आदमी जैसे ही खाट पे गया कि समस्या खड़ी होती है। खाट समस्या का हल नहीं, खाट समस्या पैदा करता है। ये बात राहुल जी को मालूम नहीं, क्योंकि राहुल जी का खुद का काम कभी खाट से पड़ा ही नहीं, उन्हें मालूम ही नहीं ये बात जानकर। भाई जिसके पास जितना काम है वो बता रहा अपने अपने ढंग से। बहुत बढ़िया। क्या इस देश की 125 करोड़ जनता ने जो भी डिसीजन लिया है पूरी ईमानदारी से डिसीजन। बहुत सारे लोग अभी तक पीछे खड़े हैं बैठे, और पीछे वाले तो वाकई में धीरज शर्मा ने कहा कि भाई ये क्यों आए, ना तो ताली बजा रहे हैं नहीं कोई प्रतिक्रिया उनकी, बस वो बैठे हुए और वो देख रहे हैं कि अब क्या होगा, अब क्या। पीछे बैठे बैठे बस खाली देख ही रहे हैं वो, और वो यही देख रहे हैं कि दोनों लड़कियां अकेली आई कि इनके साथ कौन आया होगा, ये कितनी बजे जाएगी, ये कितना साल की होगी है पोरी, और इनके पोरिया पोरी होया होगा कि नहीं होया होगा। उन्हें कभी सम्मेलन से कोई मतलब नहीं, खाली वो वहां से देख रहे हैं कितना साल की होगा यार, शादीशुदा होगी कि कुमारी होगी यार। कवि सम्मेलन में आप आए हो, ये अशोक भैया हमारे मालवा और निमाड़ का सबसे बड़ा गौरव है कि ये हमारे निमाड़ और मालवा में कविता के नाम पे इतनी भीड़ होती है। आइए विधायक जी का पुनर्जन्म। मुझे बड़ी खुशी, मैं समझा कि विधायक जी गए, परंतु वाकई में ये तो ओरिजिनल निकल गए मामला। मैंने आपसे क्या कहा, विधायक का मतलब आप समझते ना, आप पढ़े लिखे डॉक्टर हैं और पहली बार एक पढ़े लिखे डॉक्टर हमारे क्षेत्र के विधायक है। मैंने ये कहा सर कि विधायक का मतलब ये होता है कि एक ऐसी विधा जो आदमी में यकायक आ जाए। ये यकायक आ गई, और यकायक क्यों आई, क्योंकि मामा जी यकायक चले गए। हमारे मध्य प्रदेश से मामा जी चले गए, छत्तीसगढ़ से काका जी चले गए, राजस्थान से बुआ जी चले गए, ये सब यकायक चले गए। तो ये विधायक यकायक आ गए देश के अंदर, और ये यकायक चले गए देश के अंदर। दुश्मन को सिर्फ डराना ही तो है। ये क्या कर रहे हो आप, चाचा? हाथ नहीं लगाना, मेरी गलती हो गई, मैं पराई चीज को हाथ लगा रहा था। आदमी को पराई चीज को हाथ नहीं लगा। चांदी तुम्हारा जवाब दे यार। आप मेरे को पहले बता देते चाचा जान के हाथ नहीं लगाना, तो मैं नहीं लगाता। मेरे को क्या मालूम कि पराई चीज को हाथ लगाना कि नहीं लगाना। ये तो अच्छा करा कि आपने बता दिया, नहीं तो मैं इसको घर पे ले जाता और फिर टेस्ट करता कि कैसा रहती पराई चीज कैसी है। आदमी का ध्यान पराई चीज में भी। गोपाल जी क्या हुआ, उधर बैठोगे आप, बाहरी जगह बदल रहे हो आप यार। इतनी जगह तो कोई भी नहीं बदलता है यार, कमाल की जगह बदल रहे हो। मतलब आप कुल्फी भी लेते हो तो चाट चाट के टेस्ट, कुल्फी कैसी भी हो सब तरफ से एक ही टेस्ट आता है। आप कोई सी भी जगह पे बैठो, जगह वही है, जगह नहीं बदलती है, खाली अपना शरीर बदलता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अर्जुन आत्मा अजर है, आत्मा अमर है, आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता है। बड़े लोगों ने बड़ी जो बात कही पर उन्हें पता नहीं है कि कई बार पंडित जी एक बात कह रहा हूं मैं आपसे, उन बड़े लोगों से भी गलतियां हुई है। गलती कोई आज ही हो रही है इस देश के अंदर। भगवान श्री कृष्ण ने, योगेश्वर ने कहा कि हे अर्जुन, इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता, आत्मा को जल भिगो नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती। पर कृष्ण जी को ये पता नहीं कि ये आत्मा आगे जाके बिक तो सकती है। बड़ी बात की आत्माएं बिक रही, इसमें काहे की बड़ी बात, और करोड़ों रुपए में बिक रही आत्मा। हमारे माणिक वर्मा जी चले गए, उन्होंने कहा कि समय समय की बात, समय समय का योग। 2 करोड़ों में बिके 2 कौड़ी के लोग, करोड़ों में बिक रहे हैं साहब इस देश के अंदर, और हम नेताओं को गाली दे रहे। हमारे कवि सम्मेलन के मंच पे कवि समझते ही नहीं है। एक तो कवि सम्मेलन में नेता ही लोग कवि सम्मेलन कराते हैं,
और वही हमें पैसा देते हैं और उन्हीं को गाली दे रहे हैं। बोले ये सड़क खा गए, ये चारा खा गए, ये फलाना खा गए, ये 10 करोड़ खा गए, ये 20 करोड़। भाई आपको इससे क्या तकलीफ है? ये खा गए तो आप खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ाओ ना खाने पीने का, ना खुद खा रहे हो ना दूसरे को खाने दे रहे हो। और भाई हम नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा? इस देश से नेताजी सुभाष चंद्र बोस चले गए, भगत सिंह चले गए, सुखदेव चले गए, चंद्रशेखर आजाद चले गए। ये क्यों चले गए? क्योंकि इन्होंने कुछ भी नहीं खाया, इसलिए चले गए वो इस देश से। लालू यादव जिंदा, सुरेश कलमाड़ी जिंदा, ए राजा जिंदा, गनी मोजी जिंदा। ये क्यों जिंदा है? क्योंकि इन्होंने खाया है। जो खाएगा वो जिएगा, जो नहीं खाएगा वो मर जाएगा। इसलिए आप खाइए, कोई दिक्कत नहीं खाओ, क्या प्रॉब्लम है? भाई हम खाएंगे, खाने के लिए जिंदे हैं। धीरज शर्मा जी, आप खाने की व्यवस्था करिए, प्रोग्राम के बाद भोजन करना पड़ेगा हमको। खाते पीते रहिए। ये देख भाई कौन चिल्ला रहा है कि खा गए खा गए? ये वही चिल्ला रहा है जिसको खुद को खाने को नहीं मिला। बेईमानी करना, भ्रष्टाचार करना अन्याय है। अन्याय का मतलब समझते हैं आप? एक अन्य तरह की आय। भाई वो अन्य तरह की आय अपन ये प्रकार प्राप्त करने का आपको क्या दिक्कत है इससे? हमें खाना है, हमें समृद्ध करना। इस देश के अंदर राजनीति पार्टी आती रहती है, जाती रहती है, कोई नई बात नहीं है। पार्टी बहुत अच्छी। माइक आपका बहुत शानदार है चाचा, बहुत बढ़िया माइक है। इस माइक से बढ़िया माइक है। आज से 17 लाख साल पहले अपन टाइम कम क्यों बताओ, टाइम ज्यादा बताओ। 17 लाख साल पहले नेमिशारण वन के अंदर सूत जी महाराज ने जो 88,000 ऋषि महात्माओं को एकत्रित करा और जो सत्यनारायण भगवान की कथा का विधान बताया, तो उस 88,000 की भीड़ को संबोधित करने के लिए जिस माइक की जरूरत पड़ी थी वो यही वाला माइक था। ये बहुत पुराना माइक है, इसमें 17 लाख पुराना साल आपका माइक का इतना शानदार माइक है। ये माइक में हालांकि इस माइक पे ज्यादा जोर से नहीं बोल पा रहा हूँ, हालांकि जोर से बोलने से कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं है। आदमी धीरे धीरे बोल के भी 10 साल तक देश का प्रधानमंत्री रह सकता है। क्या जरूरत है जोर से बोलने की? धीरे धीरे बोल के भी आदमी अपना काम कर सकता है। और नहीं तो आप घर पे जाके जोर से बोल के बताओ। देखो धीरे बोलने में जो मजा है वो जोर में से बोलने में नहीं है। आप कभी भी प्रैक्टिकल करके देख लेना। एक बार घर में जोर से बोल के देखना और एक बार घर में धीरे से बोलना, कितना मजा आएगा। ओ आ मत करो आप, और ओ आप ही करना है तो धीरे धीरे करो। जो धीरे में मजा है वो जोर से मजा नहीं है मेरे भाई। आप धीरे से, सहजता से, सरलता से सुनिएगा मेरी बात। मैं अलग टाइप का कवि हूँ। आप मुझे बहुत कम लोग जानते हैं, मालवे में रहता हूँ, जानी बैरागी मेरा नाम है। मैं देश का कोई ऐसा बड़ा कवि नहीं हूँ जैसे ये देश के तमाम बड़े कवि हैं। मैंने आपसे क्या कहा इस हिंदुस्तान की विडंबना के बारे में? हमारी बहन ने जो बताया कि सरहद के जवान यहाँ पर शहीद जो हुए और शहीद पे उन्होंने इतना बड़ा गीत लिखा, यहाँ जवान खड़े हुए, उनके लिए हमने उनको माल्यार्पण दे दिया। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, विराट कोहली जब क्रिकेट में एक चौका लगाता है तो करोड़ों रुपए की बरसात होती है। महेंद्र सिंह धोनी ने जिस दिन क्रिकेट छोड़ दिया तो हिंदुस्तान के नौजवान ऐसे पागल हो गए जैसे उनका बाप मर गया। क्रिकेट के एक चौके छक्के पे करोड़ों रुपए की बरसात होती है। मेरे दोस्त निमाड़ के लोगों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, उस जेएनयू के अंदर पढ़ने वाला एक बदतमीज कन्हैया कुमार उन सरहद पर खड़े जवानों के लिए कहता है कि ये सरहद पर जो जवान खड़े हैं ये आए दिन रेप करते रहते हैं। वो बदतमीज कन्हैया कुमार अगर उन्हें रेपिस्ट बताता है, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो सरहद पर जवान खड़े हैं वो दुनिया के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं। उनसे बड़ा कोई स्टार नहीं।